हरे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन समय से ही भारत में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व रहा है। हर देवी देवता किसी न किसी शक्ति का प्रतीक होते हैं। उन्हीं देवियों में से एक है माता शीतला, जिन्हें रोगों की नाश करने वाली देवी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, बुखार और अन्य संक्रामक रोगों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कई स्थानों पर इसे बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करके परिवार को स्वास्थ्य, सुख और शांति की कामना की जाती है। पुराणों के अनुसार माता शीतला का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। वो गधे पर सवार रहती है। उनके हाथों में झाड़ू, कलश, सूप और नीम की पत्तियां होती है। झाड़ू से वो रोगों और अशुद्धियों को दूर करती है। कलश में अमृतमय जल होता है, जिससे वो रोगों को शांत करती है। नीम के पत्ते भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि नीम को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। यही कारण है कि शीतला माता की पूजा में नीम की पत्तियों का विशेष महत्व है। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय और पूजा वत्सल था। उसकी रानी भी बहुत दयालु और धार्मिक थी। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस राज्य में भयंकर बीमारी फैलने लगी। लोगों को तेज बुखार आने लगा और चेचक जैसी बीमारी फैल गई। पूरे नगर में डर का माहौल हो गया। राजा ने तुरंत वैद्य और हुकीमों को बुलाया। उन्होंने कई दवाइयाँ दी, लेकिन बीमारी कम नहीं हुई। प्रजा दुखी होकर राजा के पास आई और बोली, महाराज, हमें इस भयंकर रोग से बचाइए। राजा भी चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन नगर में एक बहुत वृद्ध स्त्री आई। वो साधारण वस्त्र पहने हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो लोगों से कहने लगी, ये बीमारी माता शीतला के क्रोध का परिणाम है। यदि तुम लोग माता की पूजा करोगे और शीतला अष्टमी का व्रत करोगे तो ये रोग समाप्त हो जाएगा। लोगों ने ये बात राजा तक पहुंचाई। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि पूरे राज्य में शीतला माता की पूजा की जाएगी। उसी नगर में एक बहुत गरीब स्त्री रहती थी। उसका नाम गौरी था। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। जब उसे शीतला अष्टमी के व्रत के बारे में पता चला तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। अष्टमी से एक दिन पहले उसने थोड़ा सा भोजन बनाया और उसे सुरक्षित रख दिया, क्योंकि इस व्रत में अष्टमी के दिन ठंडा भोजन किया जाता है। अगले दिन सुबह उसने स्नान किया और माता शीतला की पूजा की। उसने नीम की पत्तियों, जल और ठंडा भोजन माता को अर्पित किया। पूजा के बाद उसने अपने बच्चे को भी वही भोजन खिलाया। उसी समय जब वो नदी से पानी भरकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक बीमार बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा बहुत कमजोर और भूखा था। गौरी का हृदय दया से भर गया। उसने तुरंत अपने पास रखा भोजन उस बच्चे को दे दिया। बच्चे ने भोजन खाया और मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत दयालु हो। कुछ ही क्षणों में वो बच्चा अचानक गायब हो गया। गौरी को समझ नहीं आया कि वो बच्चा कहाँ चला गया। उस रात गौरी को सपना आया। सपने में एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां थी। गौरी समझ गई कि ये माता शीतला है। माता ने कहा, गौरी, आज जो बच्चा तुमने भोजन कराया था वो मैं ही थी। तुम्हारी दया और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गौरी ने तुरंत माता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी बीमारी नहीं आएगी और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेगी। गौरी बहुत प्रसन्न हुई और उसने माता का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में पूरे नगर में बीमारी कम होने लगी। लोग स्वस्थ होने लगे और नगर में फिर से खुशी लौट आई। लोगों के विश्वास हो गया कि ये सब माता शीतला की कृपा से हुआ है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा और नियम से व्रत करने से जीवन में सुख शांति आती है। मिलजुल कर पूजा करने से संकट दूर हो जाते हैं।
प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसी एक भक्ति वीडियो के साथ।